मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 4। ये दो क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। दोनों ही थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ दो क्वेश्चन ही कवर कर पाऊंगा। अगर आपको पिछले क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने इसके लिए वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहां पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है, या फिर आप समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल टाइप करें यूट्यूब पे, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज हम पार्ट 4 देखेंगे चैप्टर 5 का, दैट इज अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। इसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 चालू कर दी थी। उसमें हमने थर्ड वाला क्वेश्चन देख रहे थे। थर्ड वाले क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसे हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है आपका मॉड एक्स माइनस 5। अब देखो यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा चीज लग गई मॉड। तो मॉड का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। मॉड अगर आपका इस तरीके से लिखा होता है, मॉड एक्स लिखा हुआ, तो मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, मॉड एक्स का मतलब होता है अगर आपका एक्स क्या होता है लेस देन 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो अपन को क्या लिखना होगा, माइनस एक्स लिखना होगा। और एक्स की वैल्यू अगर आपकी क्या है 0 से बड़ी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहां पर प्लस एक्स लिखना पड़ेगा। तो वही डेफिनेशन अपन क्या करते हैं यहाँ पर फंक्शन में अप्लाई करते हैं। तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको अपन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब अगर आपकी x की वैल्यू क्या होगी 5 से कम होगी। ठीक है, 5 से कम होगी इसका मतलब क्या, 5 से कम होगी तो 4 अगर हुई तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आने लग जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे। अगर इसके आगे आपका क्या साइन लग जाता है, नेगेटिव साइन लग जाता है, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा एक्सप्रेशन माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है, अब जब ये माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इधर ये माइनस एक्स लिखा हुआ है, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5। तो 5 माइनस एक्स, अगर आपकी एक्स की वैल्यू 5 से छोटी होती है तो आपका फंक्शन किस तरीके से लिखना होगा आपको, 5 माइनस एक्स। वैसे सिमिलरली अगर आपकी x की वैल्यू क्या होती है, या तो 5 होती है या तो 5 से बड़ी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपना प्लस x आ जाएगा। तो सिंपली जो वैल्यू है वही की वही हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपसे बात कर ली मॉड की डेफिनेशन को लेके। अब चलते हैं इसका जो सोल्यूशन है उसको देखते हैं। तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। अब आपका जो फंक्शन है वो हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और यहाँ पर इस तरीके से अगर आपका मॉड लग जाता है तो यहाँ पर अपने को कितने केस देखने हैं, 3 केस यहाँ पर देखने पड़ेंगे। सबसे पहला आपका क्या है, जब k की वैल्यू 5 से छोटी हो, मतलब ये वाला केस, और जब k की वैल्यू क्या हो 5 हो। ठीक है, ये वाला केस, k ग्रेटर देन 5 हो तो भी ये वाला केस। ठीक है, तो ये अपने को तीनों केस देखने हैं। तो सबसे पहला केस अपन देखते हैं। पहला केस आपका क्या है, k की वैल्यू क्या है आपकी 5 से छोटी है। k की वैल्यू अगर 5 से छोटी है तो क्या होगा, इसके लिए अपन सॉल्व करते हैं। वही हमारी पुरानी कंडीशन कि जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो कंडीशन आप सभी को याद होगी, क्या होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे f ऑफ x किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ a के बराबर होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। देखो यहाँ पर कोई ऐसा अलग से पॉइंट दिया नहीं था कि आप इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करें या उस पॉइंट पे करें। यहाँ पर अपने को इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है, और फिर ये अपन क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर एक कोई सा नंबर, जैसे अपन ने क्या कंसिडर कर लिया, k कंसिडर कर लिया, और अपन ने पॉइंट्स क्रिएट करे, और इन्हीं पॉइंट्स पे अपन क्या चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो अपन पहले जैसे करते थे वैसे ही कि क्या करेंगे अपन, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन को अपन सबसे पहले f ऑफ a कैलकुलेट कर लेंगे। तो a क्या है आपका, यहाँ पर a बराबर k है, एक जनरल नंबर अपन ने कंसिडर करा। अब k क्या है आपका, लेस देन 5 है। k अगर लेस देन 5 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद अब अपन क्या करेंगे, a बराबर क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे, मतलब x की जगह पे क्या रखना है आपको, k रखना है। ठीक है, x की जगह पे k रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस k, ये आपका f ऑफ k निकल के आ गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x पे क्या हो जाएगा आपका
लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स, ए की जगह पे क्या आ जाएगा आपका के आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये जो फंक्शन है 5 माइनस एक्स वो आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आपका फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, एक्स की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका 5 माइनस के। अब एक चीज तो ऑब्जर्व हो ही गई होगी कि यहाँ भी 5 माइनस के है, यहाँ भी 5 माइनस के है, मतलब आपकी जो कंडीशन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू के एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ के बराबर 5 माइनस के, ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस कब है, नंबर लेस देन 5। फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखना, लेस देन 5 के लिए आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे, मतलब भले इन तीन तरीके से केस बनेंगे, जैसे पर्टिकुलर सीरीज वाले प्रॉब्लम है तो सारे इस पे कंटिन्यूअस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम में क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे वो क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो इस तरीके से लिखना जरूरी है। तो लेस देन 5 के लिए आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। चलते हैं सेकंड केस की ओर। सेकंड केस करने से पहले अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो क्वेश्चन है उसको अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका वापस से अपन ने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसकी हेल्प लगेगी हमें यहाँ पर। देन इसके बाद केस सेकंड की बात करते हैं। तो केस सेकंड आपका क्या है, जब आपकी वैल्यू जो के की है वो किसके बराबर हो जाए, 5 के बराबर हो जाए। देन इसके बाद में क्या होगा, ये कंडीशन आपको याद हो ही गई होगी कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है आपका, एफ ऑफ ए होता है। फिर यहाँ पर अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके पहले अपन जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए बराबर आपका कितना है, 5 है। ठीक है, ए बराबर 5 है। देन इसके बाद एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा, देखो इक्वल टू वाली कंडीशन के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन एक्स माइनस 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। तो 5 माइनस 5 क्या निकल के आ जाएगा आपका आंसर, 0 निकल के आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपने को यहाँ पर क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, सभी क्वेश्चन में आपके लिए काम आएगी कि जहां पर भी आपका इस तरीके से इक्वल टू वाला होता है तो ये वाली स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज का मतलब क्या, कि यहाँ पर के बराबर जो 5 लिखा हुआ है, तो अगर अपन मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखता हूं तो भी वैल्यूज क्या होगी, 5 के क्लोज होगी। और अगर मैं राइट हैंड साइड मतलब ग्रेटर देन 5 पे देखता हूं तो भी वैल्यूज क्या होगी, 5 के क्लोज होगी। तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा। आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, देन इसके बाद अब अपने को यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेज की अपन ने बात करी, तो यहाँ पर अपने को क्या कैलकुलेट करना होता है, जब लिमिट अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी होती है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी होती है। तो अपन सबसे पहले अभी क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या है, एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये 5 माइनस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे अपने को जो फंक्शन चूज करना पड़ेगा वो कौन सा फंक्शन चूज करना पड़ेगा, 5 माइनस एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के कारण फंक्शन अपने को क्या चूज करना पड़ेगा, 5 माइनस एक्स। अब आपका जो फंक्शन जो है हर रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। ये अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ली। देन इसके बाद अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट आपकी क्या होगी, जैसे यहाँ पर अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस साइन लिखा था, तो यहाँ पर 5 प्लस लिखा। 5 प्लस के लिए जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है तो x माइनस 5 हो जाएगा। देन इसके बाद में फंक्शन हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ गया। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, एफ ऑफ 0 भी 0। तो मतलब आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू के माइनस एक्स के प्लस पे और एफ के 0, तो आपका जो फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल टू 5 पे भी कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मतलब आपको यहाँ पर पेन उठाने वाली जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब देखते हैं अपन तीसरा केस। तीसरा केस आपका क्या है,
जब आपकी जो वैल्यूज है, क्वेश्चन को अपन ने कॉपी पेस्ट कर लिया, जो k की वैल्यू है वो क्या हो जाए आपकी 5 से बड़ी हो जाए, मतलब k ग्रेटर देन 5। तो इतना तो समझ में आ गया होगा फंक्शन कौन सा चूज करना है आपका, x माइनस 5। तो यहाँ पर यही वापस से जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कॉन्टिन्यूस होने के लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। देन इसके बाद अब आपका a बराबर यहाँ पर वापस से आपको क्या लिखना पड़ेगा, k लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर नंबर डिफाइंड नहीं है। देन इसके बाद f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है। देन इसके बाद आपका क्या होगा, अपन f ऑफ a कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज f ऑफ k। ठीक है, ये जो x बराबर k हम किस में पुट कर देंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा k माइनस 5। अब अपन क्या कैलकुलेट कर ले, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ x कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू के, एफ ऑफ एक्स की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 5। ये जो वैल्यू है, फंक्शन हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो अपन पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा k माइनस 5। तो k माइनस 5 इधर भी, k माइनस 5 इधर भी, मतलब आपका f ऑफ x इसके बराबर है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ x के बराबर है, तो मतलब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि आपका जो फंक्शन है वो किसके लिए कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 5। ठीक है, जो रियल नंबर आपके ग्रेटर देन 5 है उसके लिए आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, prove that function f of x equal to x की power n is a continuous at x equal to n where n is a positive integer। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। f of x बराबर फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, देखो आप बस की पॉइंट्स पकड़ो जो आपको चीज निकालनी है। फंक्शन क्या दिया भैया हमको, f of x बराबर x की पावर n दिया हुआ है। अपने को क्या प्रूव करनी है, कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। किस पॉइंट पर प्रूफ करनी है, तो x इक्वल टू n, जैसे अभी आपको क्या लिखा रहा था कि x इक्वल टू 1 पे करो, x इक्वल टू 2 पे करो। यहाँ पर आपको नंबर्स नहीं दिया, सीधे आपको यहाँ पर क्या दे दिया, x इक्वल टू n, एक कोई सा पॉइंट दे दिया, इस पे अपने को प्रूफ करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, चलते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। सोल्यूशन इसका क्या है, अब वापिस से सबसे पहला वही कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर आपका एफ ऑफ ए होगा, तब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन गिवन डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको ए बराबर कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। ठीक है, a बराबर कितना दिया है, n दिया हुआ है। f ऑफ x तो क्या है, x की पावर n दिया हुआ है। अब वही सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ a कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ a कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, जैसे n जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, n का मतलब क्या है, सभी पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ एन अपन कैलकुलेट करते हैं, तो एफ ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, एन की पावर एन हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह पे आपको क्या रखना है, एन रखना है, मतलब एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, एन रखना है। तो एक्स की जगह पे एन रख देंगे तो एन, और पावर में एन पहले से ही था, तो क्या हो जाएगा, एन की पावर एन। देन इसके आगे अब अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। करते हैं, ए की जगह पे क्या रख देना है, एन रख देना है, ये अपन ने बता चुके हैं। और एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है आपका, एक्स की पावर एन है, तो एक्स की पावर एन रख दिया। फिर अपने को पता है कि जो फंक्शन है वो हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो अपन सीधे क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू जो है डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो क्या निकल के आ जाएगा, एन की पावर एन। यहाँ से आपको कंडीशन दिखी गई होगी, यहाँ भी एन की पावर एन, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स का भी आंसर n की पावर n, और f ऑफ n का भी आंसर आपका क्या है, n की पावर n। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हाँ ये कंडीशन यहाँ पर मस्ट है कि आपका n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें, और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। दोनों भी थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ केसेस अराइज हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें